6,000 करोड़ रुपए की सड़क 6,000 दिन के चले तो बढ़िया। BN24 के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े, इस वीडियो को, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दे। इस वक्त खड़े हैं हम नेशनल हाईवे 152D और यहां से हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से 6,000 करोड़ रुपए की लागत से जो ये नेशनल हाईवे 152D बनाया गया था और अब उसकी हालत कैसी हो चुकी है। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े, बार बार हम एक ही अपील करेंगे कि शेयर जरूर कर दे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से 6,000 करोड़ रुपए की लागत से जो ये नेशनल हाईवे बना था, आज इसकी हम आपको सच्चाई दिखाएंगे। मात्र 6 दिन बाद ही ये टूटना शुरू हो चुका है। जी हां, मात्र 6 दिन बाद ही ये टूटना शुरू हो चुका है, जिसकी तस्वीरें हम आपको अब दिखाएंगे। ये है धरातल की सच्चाई, धरातल की रिपोर्ट। BN24 जींद प्लस न्यूज हरियाणा और BN24 HR न्यूज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस नेशनल हाईवे 152D का जो शुभ मुहूर्त किया गया था 1 अगस्त को, जी हां 1 अगस्त को ये स्टार्ट किया गया था, इसका लोकार्पण किया गया था और अब तस्वीरें कुछ इस तरह से बोल रही है जिन्हें देखकर आप यकीन नहीं कर पाओगे कि 6,000 करोड़ रुपए की लागत से जो नेशनल हाईवे बना था, आज उसकी हालत 6 दिन बाद कैसी हो चुकी है। यदि आवाज नहीं आए तो साथी बता देना, दिन बाद कैसी हो चुकी है। यहां से ये टूटना शुरू हो चुका है और इस नेशनल हाईवे के ऊपर जो बाइकें हैं उनको नहीं चलने दिया जा रहा, उनकी मनाही है। तो चलिए कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये हमने आपको दिखा दी कि ये नेशनल हाईवे 152D जो 6,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया था और इसके अंदर कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा, ये देखिए। आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरह से सिर्फ और सिर्फ बजरी ही बजरी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तारकोल कहाँ है इसका कोई पता नहीं। जो जांच अधिकारी आए थे जिन्होंने बड़े ही स्टैंडर्ड से इसे पास कर दिया था, उन अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठ रहा है। आखिर उन्होंने क्या देखकर इसे पास किया। और ऐसा ये नहीं कि ये पहली बार हुआ है, ये सिर्फ एक जगह से नहीं, जैसा कि हम आपको दिखाएंगे, ये सिर्फ एक जगह से नहीं। देखिए, जब कोई बड़ा वाहन निकलता है तो ये यहाँ से जमीन बैठ जाती है और यहाँ पर ये जमीन बैठ चुकी है। इसका हो गया ओम नमः शिवाय। तो चलिए अब आपको दूसरी जगह दिखाते हैं। ये तो एक साइड थी, अब दूसरी साइड भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो नेशनल हाईवे 152D जिसका 1 अगस्त को शुभ मुहूर्त किया गया था, लोकार्पण किया गया था, और उसके बाद इसकी हालत हम आपको दिखा रहे हैं। अभी तो जो ये वाटर मार्क देख रहे हो आप, सफेद पट्टी जिसे हम कह देते हैं, ये अभी खत्म नहीं हुई है और इस सड़क के ऊपर, इस नेशनल हाईवे के ऊपर आप देख सकते हैं टांकियां लगाकर पैच वर्क करके काम किया जा रहा है। आप ये कभी यहाँ तो कभी वहां से ये पैच वर्क काम किया जाए। भाई साहब राम राम, पंडित जी राम राम, क्या हाल है जी। 6,000 करोड़ की लागत से ये तैयार हुआ था नेशनल हाईवे और 6 दिन बाद ही टूटने लग गया, क्या कहोगे? क्या कह सकते हैं, इसमें माल की कमी है या फिर हाँ जी, मटेरियल अच्छा नहीं डालते, ठेकेदार पैसा बचाने की ज्यादा कोशिश करते हैं। 6,000 करोड़ लगे सरकार के क्या है, ये हमारे जो टैक्स हम देते हैं, और इसके ऊपर बाइक भी नहीं चलने देते। भारत के अंदर, भारत की सड़कों पर अगर बाइक नहीं चलेगी तो क्या चलेगा? समझ रहे हो ना आप? हाँ समझ रहे हैं। फायदा क्या है फिर इसका, इतना पैसा लगाने का? जनता को क्या फायदा हुआ? जनता को, आम जनता को क्या फायदा हुआ? यानी अमीर लोगों के लिए बनाया गया है, गरीब लोगों के लिए? ये अमीर लोगों के लिए बनाया गया। अमीर लोगों के लिए, क्योंकि जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं जिनकी गाड़ियां चलती हैं, कहीं की गाड़ियां चलती हैं, वो यहाँ पर चलेंगी और
कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे BN24 पर। सभी साथी हमारे साथ जुड़े रहे, शेयर जरूर कर दे। पेच वर्क इस नेशनल हाईवे 152D पर अभी से शुरू हो चुका है। ये देखिए, ये तस्वीरें बोलती है कि यहाँ पर लगातार काम होता है। सड़कें टूट जाती है, फिर बनाया जाता है, फिर टूट जाती है और फिर इसे बनाया जाता है। ये काम इस नेशनल हाईवे 152D पर चल रहा है। तो सवाल इन जो इंजीनियर हैं इनकी कार्यशैली पर उठता है। आखिर ऐसे भारत के आधुनिक इंजीनियरों को बड़े ही मान सम्मान के साथ, जैसे कि अब 15 अगस्त आने वाला है, इसके ऊपर सम्मानित किया जाना चाहिए। क्योंकि जो अंग्रेज काम करते थे, बात करते हैं जब कोई बड़ी पुल या कोई बड़ा हादसा हो जाता है तब कहते हैं कि अंग्रेजों के बनाए हुए पुल आज भी कायम है और इन बड़े बड़े आधुनिक इंजीनियरों के बनाए हुए रास्ते हफ्ते भर नहीं चल पाते। सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं BN24 जिंद प्लस न्यूज हरियाणा पर। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े, शेयर जरूर कर दे कि किस तरह से इस नेशनल हाईवे 152D के अंदर खूब भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार करने वाले भी अधिकारी ही हैं। भाई क्या नाम है दोस्त आपका? अशोक कुमार जी। अशोक कुमार जी, 6000 करोड़ की लागत से बना है नेशनल हाईवे। अच्छा जी। और 6 दिन बाद ही टूटने लग गया, क्या कहोगे? खत्म हो गया था रोड सारा जी। खत्म हो गया? खत्म हो गया, पीछे सारे बैठ गए काबिन कोबिन में। अच्छा जी। हाँ जी। तो क्या कहोगे, कितनी ईमानदारी से काम हुआ यहाँ पर? कोई ईमानदारी का काम नहीं होया, लापरवाही का काम होया सारा। लापरवाही से? हाँ जी। ठेकेदार 2 नंबरी में सारे। 2 नंबरी में? हाँ जी। देखिए 2 नंबरी में, बिल्कुल सही कहा भाई ने। ऐसे ही साथी होने चाहिए जो आवाज उठा सके। 2 नंबर में यहाँ पर काम हुआ है। और सिर्फ जैसा कि मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि जो अधिकारी यहाँ पर आते हैं चेक करने के लिए, उन अधिकारियों को सस्पेंड किया जाना चाहिए, उनकी तनख्वाह वापस ले लेनी चाहिए। आखिर किस नाम की वो तनख्वाह लेते हैं, आखिर क्या काम करते हैं जब उनकी आंखों के सामने इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। और घोटाला करने वाले कौन है? सब ऊपर से लेकर नीचे तक मिले हुए हैं। जी हाँ, हम बिल्कुल धड़ल्ले से कह रहे हैं कि सब ऊपर से लेकर नीचे तक मिले हुए हैं। क्योंकि ये देखिए ये तस्वीर, ये है इसको हम बोलते हैं कि पुल के नीचे से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए बजरी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बजरी ही बजरी आपको मिलेगी। तो चमक जो होती है इसके अंदर, कुछ ऐसा मिलावट करते हैं जिससे ऐसा लगता है कि तारकोल है, लेकिन तारकोल नहीं होता। तारकोल के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मोटा बिल बनाया जाता है। ये देखिए, ये स्याही अभी तक नहीं खत्म हुई। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्याही अभी तक खत्म नहीं हुई है और सड़क खत्म हो चुकी है। स्याही नहीं खत्म हुई। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस सड़क के ऊपर कितना भ्रष्टाचार हुआ है। बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम ना रिश्वत खाएंगे ना रिश्वत खाने देंगे, लेकिन जो बड़े लोग हैं वो बड़ी रिश्वत खाते हैं, बड़ा भ्रष्टाचार करते हैं। और सरकार के अधिकारी मंत्री सब आंख मीच कर बैठे रहते हैं और उनके जो बड़े बड़े बजट होते हैं, जो बिल होते हैं, उन्हें सिर्फ पास करते रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो कानून होता है वो गरीब लोगों के लिए होता है, अमीर लोगों के लिए कानून नहीं होता। अमीर लोग सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। ठीक है भाई जी, तो हम आपको दिखा रहे हैं नेशनल हाईवे 152D। आप सामने देख सकते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो बैनर लगा हुआ है और साथ में ये जो पुल यहाँ पर बनाया गया था, 227 किलोमीटर लंबा है ये 152D, जो जोड़ता है महेंद्रगढ़ के नारनौल से लेकर पेहवा के पास इस्माइलाबाद जो है आखिरी पॉइंट इसका माना जाता है। और देखिए यहाँ पर भी मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर भी पैच वर्क किया जा रहा है। सिर्फ 8 दिन हुए हैं इसको चलते हुए और 8 दिन के अंदर इसकी ये हालत हो गई है। तो बताओ कि देश के अंदर भ्रष्टाचार कितना बढ़ रहा है। मोदी जी कहते हैं कि देश के अंदर भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन हम दावे से कह रहे हैं कि इस नेशनल हाईवे पर खूब भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार करने वाले भी अधिकारी उनसे मिले हुए हैं।
जांच कौन करेगा कौन नहीं। यदि किसी गरीब लोगों ने यहाँ पर कोई फर्जीवाड़ा किया होता तो बड़े बड़े अफसर आ जाते, बड़े बड़े भाषण देने लगते, बड़ी बड़ी कार्रवाई उनके ऊपर की जाती। और इसके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा? ये देखिए कौन इसके ऊपर कार्रवाई करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है कि नेशनल हाईवे 152D के ऊपर जो खूब भ्रष्टाचार हुआ है, तस्वीरें बोलती हैं। सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग करने से आप इसको सही नहीं कह सकते कि यहाँ पर पेंटिंग की गई है, बेहद ही बेहतरीन पेंटिंग की गई है, इसे सजाया गया है, इसे ये किया गया है, वो किया गया है। और इस भ्रष्टाचार को लोगों कर जो ये यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है उसे आप दबा नहीं सकते। सोशल मीडिया की आवाज को आप दबा नहीं सकते। प्रयास जरूर आपने किया था, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी आवाज बुलंद करने वाले चैनल्स आज भी जिंदा हैं। कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि ये अब जैसे कि खबर लगने के बाद प्रशासन थोड़ा हरकत में आएगा, जरूर काम किया जाएगा, जरूर काम किया जाएगा। कुछ साथी वहां पर खड़े हुए हैं अभी भी। ये देखिए, ये है जींद अंबाला। अगर आप जींद की बात करो, सामने सीधा जींद चला जाएगा और इस साइड चला जाएगा अंबाला। उधर भी आप देख सकते हैं जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा हुआ है। और अब कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आप हमारे साथ बने रहे, शेयर जरूर करते रहे BN24। मेरा अपन लीजिए, शेयर जरूर करते रहे BN24 पर। एक मिनट सर, जींद जाना है, जींद का रास्ता वो है, ठीक है। और ये नेशनल हाईवे 152D है, 6000 करोड़ की लागत से बना था। 6 दिन बाद ही टूटना शुरू हो गया सर। टूटना शुरू हो गया। बस कुछ लगाएंगे नहीं तो टूटेगा ये, और क्या करें। जी बिल्कुल सही कहा, कुछ लगाएंगे नहीं तो टूटेगा ही। जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं वो सब भ्रष्टाचार है यहाँ पर करते हैं। जींद उस साइड से सर। 6000 करोड़ की लागत से बना हुआ ये नेशनल हाईवे 152D जो चढ़ चुका है भ्रष्टाचार की भेंट, और कोई नहीं करेगा इन भ्रष्ट अधिकारियों, भ्रष्ट ठेकेदारों के ऊपर कार्रवाई। ऐसे ठेकेदारों के लाइसेंस कोई रद्द नहीं करेगा। गरीब लोगों के ऊपर जल्द कार्रवाई हो जाती है, अमीर लोगों के ऊपर कार्रवाई कभी नहीं होती। ये बात बिल्कुल सही है, जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि जो भ्रष्ट नेता हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी है, जो भ्रष्ट ठेकेदार है, उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए प्रशासन को, अधिकारियों को, मंत्रियों को 100 बार सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो उन्हें घूस खिलाते हैं, नीचे से ऊपर से हर तरह से उनका मुंह बंद कर देते हैं। तब जाकर इस तरह के भ्रष्टाचार होते हैं, इस तरह के घोटाले होते हैं। यहां पर भी हम आपको बता दें कि पैच वर्क किया जा रहा है लगातार यहाँ पर पैच वर्क किया जा रहा है। और हफ्ते बाद ही ये सड़क टूट जाती है। हफ्ते बाद ही आपको एक बार फिर मैं हफ्ते बाद इसकी अगली वीडियो आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हफ्ते बाद जो ये सड़क टूटेगी और उसके बाद फिर पैच वर्क किया जाएगा। एक साथी कमेंट कर रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। बिल्कुल जी, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोग मिले हुए हैं, सब लोग भ्रष्ट हैं खुद। और जो जांच करने वाले हैं, जो अधिकारी हैं, वो सब एक ही थाली में, एक ही होटल में बैठकर खाना खाते हैं। तो फिर वो जांच कैसी करेंगे, आप सोच सकते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो झूठे दावे किए जाते हैं कि नेशनल हाईवे 152D जो 6000 करोड़ की लागत से बनाया गया था, वो जनता का पैसा था, जनता के टैक्स का पैसा था। और इसके ऊपर चलने के लिए भी नियम बनाए गए हैं कि बाइक नहीं चलेगी, ट्रैक्टर नहीं चलेगा। आखिर क्यों नहीं चलेगा? भारत के अंदर, भारत की सड़कों पर यदि भारत के वाहन नहीं चलेंगे तो क्या विदेशों से कोई पाकिस्तान से आएगा यहाँ पर चलाने के लिए? BN24 से जुड़े रहने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे BN24। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कुछ साथी हैं, इनसे बात करते हैं।
कोशिश करेंगे किसी साथी से बातचीत हो जाए। ये देखिए यहाँ से भी ये सड़क टूट चुकी है, जैसे कि हम बात कर रहे थे, यहाँ से भी ये सड़क टूट चुकी है और सिर्फ बजरी रह चुकी है। बजरी रह चुकी है। बजरी के सहारे ही ये सड़क कितने दिन चलेगी, कितने दिन नहीं। बड़े भाई राम राम। राम राम। 6000 करोड़ की लागत से बना था ये नेशनल हाईवे और 6 दिन ही बाद टूटने लगा। अरे 6 घंटे में चले दो, 6 घंटे में 6 घंटे में चले, नहीं चलेगा ये रोड, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ऐसे जो ठेकेदार है उनके ऊपर क्या कार्रवाई चाहते हो आप? ये तो मैं तो नहीं चाहता, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये लूट का लाम का पैसा खा गया, जैसे एक्सीडेंट हो गया, रोज पार लिया, 8 बना लिए, इसे सब मेरा पास ही हो जाए, यहाँ से लबड़ा जाए, ऐसे खुला काम चलेगा? ये बिल्कुल सही कहा। सिर्फ और सिर्फ पैसे खाते हैं, मोटा बजट खाते हैं और काम नहीं करते। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं BN24 पर। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े, शेयर जरूर करते हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ पर रहते हैं उन्हें पता है कि इस नेशनल हाईवे के अंदर कितना भ्रष्टाचार हुआ है। तस्वीरें बोल रही हैं। और जैसा कि अभी एक साथी ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ पैसे खाने के लिए जो ठेकेदार हैं और ऊपर से जो अधिकारी हैं वो सब मिले हुए हैं। यहाँ से भी ये सड़क बैठ चुकी है। तो सिर्फ और सिर्फ नामात्र का यहाँ पर काम किया गया है, क्वालिटी के साथ खूब यहाँ पर खिलवाड़ हुआ है और ना किसी ने रोका ना किसी ने टोका। क्यों? क्योंकि सब ऊपर से लेकर नीचे तक मिले हुए हैं। BN24 से जुड़े रहने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बार बार हम आपसे यही करें कि इस वीडियो को शेयर जरूर कर दे। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इसके ऊपर जो बाइकें हैं उनको नहीं चलने दिया जाएगा, तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि इसके अंदर बू आती है, एक ईमानदारी की, एक अमीरी की, एक गरीबी की। जो ऊपर से गाड़ियां चलेंगी वो अमीर लोगों की चलेंगी और जो नीचे से बाइकें चलेंगी वो गरीब लोगों की चलेगी। तो यानी कि अमीर लोग ही इसके ऊपर चलेंगे, गरीबों को इसके ऊपर चलने की अनुमति नहीं है। एक बार फिर हम आपको दिखा देते हैं तस्वीरें। पेंटिंग तो अच्छी बनाई है लेकिन काम यहाँ पर घटिया किया गया है। खूब जी लगाकर यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है। बार बार हम आपसे यही करें कि वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि अधिकारियों को भी पता चले और मंत्रियों को भी पता चले कि आखिर किस तरह से इस नेशनल हाईवे 152D के अंदर खूब भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि महेंद्रगढ़ के नारनौल से लेकर पेवा के इस्माइलाबाद तक ये रास्ता बनाया गया है। ये है वो बोर्ड, में आपको दिखा देता हूँ। असंध सीधा रास्ता है और नारनौल के लिए आपको इधर जाना पड़ेगा। ये देखिए, जब भी कोई वाहन यहाँ से गुजरता है तो अपने साथ कंकर कुछ साथी रुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे आखिर किस तरह से इस नेशनल हाईवे के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है और जो लोग यहाँ से गुजरते हैं उनके बारे में आप क्या कहोगे, कितना सही है ये नेशनल हाईवे 152D जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और कोई इनके ऊपर जांच करने वाला नहीं, कोई अधिकारी नहीं, कोई मंत्री नहीं, सब भ्रष्टाचार है। यहाँ पर खूब भ्रष्टाचार हो रहा है। भाई साहब राम राम। कैसे बढ़िया सर, आप सुनाओ। 6000 करोड़ की लागत से बना था ये नेशनल हाईवे। जी जी सर। और 6 दिन बाद ही टूटने लग गया। जी, ये तो रिजल्ट आपके सामने है सर। जी जी, ये देख लो, अभी तो कुछ भी नहीं टाइम हुआ है, कुछ भी टाइम नहीं हुआ, 6 दिन बाद बिल्कुल। इसका क्या होगा आगे चल के सर? ये तो थोड़ी सी बरसात हुई है, अभी तो बहुत ज्यादा हो गई है। पहली बरसात थी। हाँ, वही तो कह रहे हैं ना, अभी थोड़ी ही बरसात की मार नहीं उठ सके। ये आगे क्या कैसे चलेगा? ये जो ठेकेदार है बड़े बड़े क्या मांग करे सरकार उनके ऊपर, किस तरह का एक्शन ले? इनका बड़ी एक्शन लेना चाहिए सर, उन पे उनके लाइसेंस रद्द होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद बड़े भाई बातचीत करने के लिए। देखिए, जैसा कि हम बात कर रहे थे, जो अधिकारी हैं और जो बड़े ठेकेदार हैं वो सब मिले हुए हैं, सब एक दूसरे के ऊपर
कार्रवाई करने से बचेंगे, क्योंकि सब माल खा चुके हैं। इस नेशनल हाईवे 152 का 6000 करोड़ में से मुश्किल से यहाँ पर 600 करोड़ रुपए लगे होंगे, बड़ी मुश्किल से 600 करोड़ रुपए लगे होंगे। सिर्फ और सिर्फ कमीशन का चक्कर है, भ्रष्टाचारी का चक्कर है, उसके अंदर ही सब काम तमाम कर दिया होगा, जो भी पैसे का जो भी बजट आया होगा। और ये लाइटें जो हम आपको दिखाते हैं, रात को भी ये लाइटें कभी जगती है तो कभी नहीं, कभी एक तो कभी दोनों बंद मिलेंगे आपको। इसकी भी सच्चाई हम आपको दिखाएंगे। BN24 पर हमारे साथ बने रहें और देखते रहें BN24। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।